केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित किलिमानूर अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी इलाके के घने जंगलों के बीच एक पुरानी 2 मंजिला हवेली खड़ी है। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की दीवारों के पीछे आज भी 100 साल पुराना एक खौफनाक राज दफन है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इस घर का मालिक एक ऐसा कलाकार था जिसे इंसानी शक्लों को लकड़ी में उतारने का जुनून था। उस कलाकार का नाम राघवन था। वो दुनिया से कटा हुआ रहता था। 1920 के दशक में उसने अपनी सबसे अद्भुत कृति बनाई, एक 3.5 फुट की लड़की की लकड़ी की गुड़िया, जिसका नाम उसने मल्लिका रखा। वो गुड़िया इतनी असली लगती थी कि उसकी आंखें कांच की होने के बावजूद ऐसा लगता था कि वे आपको कमरे के हर कोने में देख रही हैं। राघवन उस गुड़िया से बातें करता था और उसे अपने पास ही सुलाता था। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि राघवन पर किसी काली शक्ति का साया है। एक तूफानी रात राघवन अपने कमरे में मृत पाया गया। अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसका चेहरा नीला पड़ गया था, जैसे किसी ने उसका दम घोंटा हो। और उससे भी डरावनी बात, मल्लिका नाम की वो गुड़िया राघवन के सीने पर बैठी हुई थी। राघवन की मौत के बाद हवेली को बंद कर दिया गया, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब लोगों ने रात के सन्नाटे में हवेली के अंदर से छोटे छोटे पैरों के चलने की आवाज और किसी के खिलखिलाने की आवाजें सुनी। गांव के एक लकड़हारे ने दावा किया था कि उसने एक रात हवेली की टूटी खिड़की से अंदर झांका। उसने देखा कि वो गुड़िया मल्लिका कमरे में अकेले नाच रही थी। जैसे ही लकड़हारे की नजर उस पर पड़ी, गुड़िया रुकी और अपना सिर धीरे धीरे 180 डिग्री घुमाकर सीधे उसकी ओर देखने लगी। वो आदमी इतना डर गया कि वो 3 दिन तक बोल नहीं पाया। सालों बाद एक रिसर्च टीम ने आधुनिक मशीनों के साथ वहां एक रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने मोशन सेंसर्स और थर्मल कैमरे लगाए। रात के 2:15 बजे मोशन सेंसर बजने लगा। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि कमरे के कोने में रखी गुड़िया अचानक गायब हो गई और अगले ही पल वो कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब इंसानी मुस्कान थी। अगले दिन वो टीम अपनी सारी मशीनें वहीं छोड़कर भाग गई और आज तक कोई वापस नहीं गया।